हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 का जो पेपर है उसके आंसर की के बारे में। आज 23 तारीख को जो पेपर लगा है उसकी फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप बार देख लीजिए जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। मैं एक बार थोड़ा सा रीड कर लेता हूँ कुछ क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि दोस्तों पिछली बार 2016 में जो क्वेश्चन पेपर लगा था उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे गए वो रिपीटेड हुए हैं यहाँ पे। अनाज रखने के बड़े मर्द भांड जिन्हें घोर कटोर या कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होता है दोस्तों, ये आपके आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं जो कि आपकी उदयपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राजस्थान में अलानियों के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर जगत नारायण। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च सिरोपाव था, कौन सा सिरोपाव सर्वोच्च रूप से दिया गया है। तो 13 में सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपका सही आंसर है हाथी सिरोपाव। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, मुगल बादशाह अपनी विजयों से आदि के लिए राठौरों की 1 लाख तलवारों के अहम सामानंद थे। वह कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर एक हो जाता है। यहाँ पे देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली मानी गई है। तो 15 नंबर में सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आपका नागर शैली से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों, राजस्थान में उंदरिया पंथ किसने प्रचलित किया था। तो दोस्तों राजस्थान में उंदरिया जो पंथ है वह प्रचलित किया गया था आपका भीलों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। गुब्बारा, नुसरत, नागफली नामक, गजक नामक है। तो दोस्तों ये तोप के नाम है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। जोधपुर दुर्ग की तोपों के ये नाम है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों जोधपुर के अंदर जो पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय है उसकी स्थापना की गई थी आपके मानसिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है, मानसिंह के द्वारा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राजस्थान की संस्कृति में मुगदड़ा क्या है। तो राजस्थान की संस्कृति में मुगदड़ा है दोस्तों, वह कहा जाता है भोजन पकाने के लिए लकड़ियों को जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में पूछूँ यहाँ पे 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता है। तो दोस्तों ये बनता है आपका ऑप्शन नंबर 3, कुचामन। कुचामन की जो टकसाल आपकी वहाँ पे बनाया जाता है ये। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलना की परंपरा कहाँ प्रचलित थी। तो दोस्तों 22 नंबर का क्वेश्चन है उसका सही आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, मांडल। मांडल क्षेत्र के अंतर्गत ये खेलने की प्रक्रिया है वो शुरू की गई थी। 23 देखिए, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था। तो 23 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों उसका सही आंसर रहता है ऑप्शन नंबर बी, 1949 में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों रियासती विभाग की जो स्थापना है वह की गई थी आपकी 5 जुलाई 1947 की। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे है। तो दोस्तों मेवाड़ पुकार में 21 सूत्री जो मांग पत्र का मांग की गई थी दोस्तों वह की गई थी आपकी मोतीलाल तेजावत के द्वारा, जो कि किसान आंदोलन से संबंधित है। तो आप किसान आंदोलन का जो चैप्टर है दोस्तों आपके अगर नेक्स्ट एग्जाम है तो आप उसको एक बार अच्छे से जो रीड जरूर कर ले। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो आपकी मत्स्य संघ है दोस्तों वह उसमें आपके अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली ये आते हैं। तो यहाँ की जो आय पूछी गई है दोस्तों, तो 26 नंबर का क्वेश्चन में एक आंसर सही है, 184 लाख रुपए। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों और सभी ने इसका आंसर भी दिया होगा। इसका सही आंसर है जैसलमेर। जैसलमेर को दोस्तों विश्व का 8वां आश्चर्य है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया है। और साथ ही सागरमाल जो गोपा है उनका संबंध भी जैसलमेर रियासत से था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कांकड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था। दोस्तों कांगड़ कांड है वो किस हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर प्रजामंडल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपने शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में ये किसने कहा था। तो 229 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, मोहम्मद अली बेग ने ये कथन कहे थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तंत्र वाद्य नहीं है। जंतर, रवाज,
चौतारा या सतारा। तो क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, उसका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 4 सतारा। आपका एक तंत्र वाद्य यंत्र नहीं है, बाकी आपके तंत्र वाद्य यंत्र दिए गए हैं। तो ये आपके दोस्तों यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। और थोड़े से नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान के रेतीली मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप का मुक्त है। यानी कि कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे बालू का स्तूप का क्षेत्र मुक्त बताया गया है यहाँ पे। तो 84 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए 41.5%। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अरावली के निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में आपको लिखना है। तो दोस्तों एक आरोही क्रम होता है, एक अवरोही क्रम होता है, दोनों आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 85 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और झरगा। यानी कि दोस्तों सबसे ऊंची चोटी तो आपकी माउंट एवरेस्ट हो गई, फिर शेर हो गई, फिर झरगा, फिर अचलगढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर रघुनाथगढ़ जो कि सीकर में पड़ती है और इसकी ऊंचाई शायद 823 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 जो दिया गया है, अपवा क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम है। तो सही आरोही क्रम आपको बताना है अपवा तंत्र के हिसाब से। तो 86 नंबर का क्वेश्चन कौन सा होगा, इसका आंसर आप देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको एक मानचित्र दिया गया है और मानचित्र के आधार पर आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। तो कौन सा है, कृषि के हिसाब से बताना है आपको। तो कृषि के हिसाब से दोस्तों इसका है शुष्क पश्चिमी मैदानी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 96 है, राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से राज्य से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों का सही क्रम आपसे पूछा है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो 96 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर आपका 2 हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। तो राजस्थान में लिग्नाइट टाइप का कोयला है वो पाया जाता है। तो 97 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। कपूरडी, मेड़ता और बरसिंगसर, इसमें आपका लिग्नाइट प्रकार का कोयला है वो उसका उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नेक्स्ट शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसा कि अभी आपने दिया होगा एसआई का पेपर, वहाँ भी आपका सीसा और जस्ता से इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे 98 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। यानी कि ऑप्शन ए में 3 है, तांबा है, जो तांबा आपका खो दरीबा में है। बी में आपका ए है सीसा जस्ता है, वो राजपुर दरीबा में है। सी में दोस्तों आपका है 4 बेरिलियम दोस्तों आपको बंदौर सिंदौरी में है। और लोहा आयस का दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर बी नाथरा की पाल। तो इस तरह से दोस्तों आपको इनको मिलान करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जरीब तथा फीता सर्वेक्षण में प्रयुक्त उपकरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का आपको विचार करना है और आंसर देना है। तो 99 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, उनका आंसर आपको देना है। डेस करके यहाँ पे एक परिभाषा है जो वेबसाइट से अवैध रूप से मूवी डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है। तो 101 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 पायरेसी। यानी कि पायरेसी आपको दिया जाता है, प्राइवेसी से बोलते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जानकारी की सामग्री किस में जमा होती है। तो कंप्यूटर के अंदर का जो जानकारी इकट्ठी की जाती है वो किस में इकट्ठी होती है। तो मेमोरी डेटा रजिस्टर्ड में उपयुक्त होती है। बीसीडी की सही पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इसका फुल विस्तार आपको बताना है। तो 103 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें 101 नंबर सही आंसर है बाइनरी कोडेड दशमलव। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि आपके इसमें मुख्य भंडारण भी कहा जाता है। कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसको मुख्य या फिर आपको मेन स्टोरेज जो वो भी बोला जाता है उसको। तो 104 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 मेमोरी। मेमोरी दोस्तों आपको 2 टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट देखिए 105 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से निर्माण के समय प्रोग्राम किया जाता है ये मेमोरी है। विच द मेमोरी विच इज़ प्रोग्राम्ड एट द टाइम इज़ मैन्युफैक्चरिंग। जब कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो कौन सी प्रकार की मेमोरी है वो इसमें इंक्लूड की जाती है। तो 105 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रोम, रैंडम ओनली मेमोरी। रैम का होता है फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसे निर्माण के समय प्रोग्राम किया जाता है। तो 105 में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है रोम। और यहाँ पे देखिए CD रोम किसे प्रदर्शित करता है। तो ये प्रदर्शित करता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। वह मेमोरी जो प्रति सेकंड कई बार फ्रेश किया जाना चाहिए। तो प्रति सेकंड अपन जो बार बार रिफ्रेश करते हैं वह कौन सी रैम को करते हैं। तो 107 में अपन होगा डायनेमिक रैम।
ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, बाकी और भी क्वेश्चनों के साथ हम मिलेंगे जो कि उनका भी आंसर आपको वीडियो में बता देंगे। बाकी नेक्स्ट शिफ्ट में जो आपका एग्जाम होगा और कल 24 तारीख को उनका एनालिसिस भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।